बुद्ध जयंती समारोह के अवसर पर विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 22 मई 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न हो जाना, निर्माण हो जाना बड़ा ही सुखदायी होता है। बुद्ध की देशना सुनने का अवसर मिल जाना ये बड़ा ही कल्याणकारक और बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा सुखदायी होता है। और संगठित रूप से एकत्र आकर काम करना बड़ा सुखदायी है। एकत्र आकर संगठित रूप से ध्यान साधना करना बड़ा सुखदायी है। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने ये देवी देवता के बारे में, अन्य लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें बताई, कहा कैसा क्या कहा है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध तो एक सर्वसामान्य धम्म भी सिखाते हैं कि जो दैनंदिन जीवन में आने वाला धम्म, ये शरीर की वास्तविकता, चित्त की वास्तविकता, सर्वसामान्य ढंग से उसे कहते हैं धम्म। और उसके भी ऊपर तथागत बुद्ध अभिधम्म सिखाते हैं। अभिधम्म यानी इस सामान्य धम्म के ऊपर की अवस्था। अभी यानी स्पेशल, ऊपर, और एडिशनल भी जिसे कहो, उच्च धम्म जिसे कहो आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो ऐसा भी बुद्ध सिखाते हैं। ये सही में कितनी महानता है कि केवल धम्म ही नहीं, ये सर्वसामान्य नेचुरल फिनोमेना ही नहीं, नेचुरल नियम ही नहीं, ये तो धम्म के नेचुरल नियम होते हैं। लेकिन उसके पार जाकर और भी बहुत सूक्ष्मता में जाकर अभिधम्म, लोगों के हित और कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने सिखाया। अभिधम्म पिटक के धम्म संगीत में, धम्म संगीनी नाम का ग्रंथ, उस धम्म संगीनी नाम के ग्रंथ में बुद्ध कहते हैं, चित्ते न नियति लोको चित्ते न परिकस्यति चित्तस्य एक धम्मस्य सब्बेव वसमनं वसमनवगु सब्बेव वसमनवगु। चित्तेन नियति लोको, ये संसार है, ये मानवीय जीवन है, ये चित्त पर, मन से ही चलता है। ये सारा विश्व इस चेतना पर
उस पर ही चलता है और सभी लोग इस चित्त के अधीन है, चित्त के ही बल से वो चलते रहते हैं। ऐसी तथागत बुद्ध ने अभिधम्म में बात की। अभिधम्म में चित्त की अवस्था बुद्ध 4 प्रकार की अवस्था चित्त की बुद्ध बताते हैं। और ये चित्त 4 प्रकार के कैसी अवस्था से जाता है, ये अभिधम्म धम्म संगिनी पर कुछ नोट्स मैंने जो कई सालों से इकट्ठे करके रखे, मैं शेयर करना चाहता हूं आपको भी कि अभिधम्म में बुद्ध ने कितना विस्तृत और कैसे उन्होंने बताया है। अभिधम्म में बुद्ध कहते हैं कि ये लोक 4 प्रकार का लोक है, 4 प्रकार के चित्त गमन करते हैं। एक है कामावचर लोक, यानी कामावचर विज्ञान, हमारा विज्ञान कामावचर लोक में, लोक यानी भूमि, तो कामावचर लोक में भी ये चित्त गमन करता है। दूसरा है अरूपावचर लोक, यानी जहां रूप नहीं, रूपावचर लोक, रूपावचर यानी रूप के साथ गमन करने वाला लोक, वहां भी चित्त गमन करता है। और तीसरा है अरूपावचर लोक, अरूपावचर लोक यानी जहां रूप नहीं, बॉडी नहीं, लेकिन चित्त का अस्तित्व होता है, उसे कहते हैं अरूपावचर लोक। और चौथा है लोकोत्तर लोक, इन सारे के परे जो चित्त गमन करता है उसे लोकोत्तर अवस्था ऐसे तथागत बुद्ध ने समझाया है। उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध ने मानवीय चित्त का बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा विशेष प्रकार का उन्होंने विश्लेषण किया है। ये हमारा चित्त 89 प्रकार का है, यानी 89 प्रकार का ये चित्त कैसे होता है, उसे तथागत बुद्ध ने इस धम्म संगिनी में बताया है अभिधम्म के। तो ये 89 प्रकार का जो चित्त है वो दूसरी गिनती में 121 प्रकार का भी होता है, और सूक्ष्म गिनती करे तो वो भी बुद्ध ने वहां पर बताया है। तो चित्त की 121 प्रकार तथा चित्त के 89 यानी 89 प्रकार, ये कैसे बुद्ध ने वहां सूक्ष्म ढंग से समझा के बताया, क्योंकि चित्त का संबंध हर एक व्यक्ति से है, आपसे है, हमसे है, सभी से है। इसलिए उसके बारे में जानना समझना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, अभ्यास व्यक्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो ये चित्त 121 प्रकार और 89 प्रकार के जो है वो 52 प्रकार के चैतसिकों से, यानी 52 प्रकार के कारणों से, चैतसिकों से ये चित्त वृत्तियां निर्माण होती है और ये विचरण करते रहता है। धम्म संगिनी में बुद्ध कहते हैं कि ये जो चित्त उन्होंने समझा के बताया, तो जो कामावचर लोक, रूपावचर लोक, तो कामावचर लोक में 54 प्रकार के चित्त होते हैं जो कामावचर लोक से जुड़े हुए होते हैं। रूपावचर लोक में चित्त होते हैं, 12 प्रकार के चित्त होते हैं। रूपावचर में 15 प्रकार के चित्त जो रूपावचर भूमि से, रूपावचर लोक से जुड़े होते हैं। फिर अरूपावचर लोक,
इस अरूपावचर लोक का मतलब जिसमें रूप नहीं, बॉडी नहीं, केवल चित्त गमन करता है, उसमें 12 प्रकार के चित्त होते हैं। और फिर लोकोत्तर अवस्था में 8 प्रकार के चित्त होते हैं। ऐसे 54 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 ऐसे 89 चित्त हो गए। और उसी प्रकार रूपावचर अवस्था में जो 15 चित्त होते हैं उसके बारे में भी बहुत डिटेल बताया हुआ है। कामावचर में 54 चित्त होते हैं कामावचर लोक में। रूपावचर लोक में जो 15 चित्त होते हैं उसका भी बड़ा विस्तृत विवरण वहां पर किया हुआ है, कौन से 15। फिर उसके बाद अरूपावचर अवस्था में 12 चित्त होते हैं। कौन से 12? कुशल चित्त 4, विपाक चित्त 4 और क्रिया चित्त 4, ऐसे 12 चित्त ये अरूपावचर लोक में माने जाते हैं। फिर लोकोत्तर अवस्था, लोकोत्तर अवस्था में 8 चित्त होते हैं। कौन से 8? एक है 4 है मग्ग चित्त और 4 है फल चित्त। तो ऐसे 8 चित्त लोकोत्तर अवस्था में होते हैं, ये तथागत बुद्ध ने बताया। अकुशल चित्त 12 होते हैं। वो लोभ मूलक, द्वेष मूलक और मोह मूलक जो होते हैं उन्हें अकुशल चित्त कहा गया है। वो 12 प्रकार के चित्त होते हैं। उसका भी बहुत डिटेल विवरण धम्मसंगीत में बताया है। फिर अहेतुक चित्त होते हैं 18 प्रकार के। कौन से 18? वो भी प्रकार बहुत विस्तार से वहां पर बताया गया है। हम समय की सीमा से यहाँ उसका बहुत विस्तार नहीं कर पाएंगे। कुशल विपाक हेतु चित्तानि और अहेतुक क्रिया चित्तानि। फिर कामावचर लोक में शोभन चित्त होते हैं 24 चित्त शोभन चित्त कहलाते हैं। सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं चित्तं। सो मनस सहगतं ज्ञान सह संपयुक्तं ससंखारिकं चित्तं। इस प्रकार 24 वहां पर होते हैं। फिर रूपावचर लोक में 15 चित्त आते हैं, जिसमें है 5 कुशल चित्त, 5 विपाक चित्त और 5 क्रिया चित्त। ऐसे रूपावचर लोक में 15 चित्त हो जाते हैं। अरूपावचर लोक में जो 12 चित्त होते हैं उसमें 4 कुशल चित्त, 4 है विपाक चित्त और 4 है क्रिया चित्त। ऐसे 12 चित्त होते हैं उसमें। फिर लोकोत्तर अवस्था में 8 चित्त होते हैं। उसमें एक है लोकोत्तर अवस्था का पहला चित्त सोतापन्न मार्ग प्राप्त। फिर सकृदागामी मार्ग प्राप्त, अनागामी मार्ग प्राप्त और अरहत मार्ग प्राप्त। यह मार्ग के 4 चित्त। उसी प्रकार फल प्राप्त यानी सोतापन्न फल प्राप्त चित्त 1, सकृदागामी फल प्राप्त चित्त 2, अनागामी फल प्राप्त चित्त 3 और अरहत फल प्राप्त चित्त 4। ऐसे ये 4 और 4 8 को लोकोत्तर चित्त अवस्था कहते हैं। ऐसे सभी मिलाकर 89 चित्त ये हो गए। और उसके बाद तथागत बुद्ध ने 121 चित्त भी
बहुत विस्तृत ढंग से समझा के बताए। और धम्म संगीत में जो बुद्ध कहते हैं कि चित्त ही इस लोक को ले जाता है इधर उधर, चित्त से ही लोक की निर्मिति होती है, चित्त ही आदमी को जहां तहां जन्म देता है। इस अवस्था में, उस अवस्था में, इस लोक में, उस लोक में ले जाने वाला यदि कोई हो तो वो है हमारा चित्त। सभी लोग चित्त के अधीन हैं, सभी में चित्त यानी मानवी मन प्रमुख होता है। मानवी मन के बारे में और भी बुद्ध धम्मपद में बताते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनस्साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं व भक्तो पदं। ये गाथा। और दूसरे में मनोसेठा मनोमया मनस्साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति चक्कं व भक्तो पदं। तो इस गाथा में भी बुद्ध ने मन की ही प्रधानता दिखाई है कि मन ही हमारा क्रिएटिव है, मन ही हमारा हमें जहां तहां दुख की अवस्था में, सुख की अवस्था में, इस लोक में, उस लोक में ले जाता है। मन ही हमारे हाथों से बुरे काम करवाता है, हमारे द्वारा वो अच्छे काम करवाता है। तो मन ही है कि जो हमारे द्वारा कुछ न कुछ कार्य करवाता है, इसीलिए मन प्रधान है, मन प्रधान है। और बुद्ध कहते हैं, चित्तं संकिलेशा भिक्खवे सत्ता संकिलिसति चित्त ओदाना विसुज्जन्ति। यदि मन वो संक्लिष्ट है, विकृत है, तो सत्व भी वैसे विकृत हो जाते हैं, वैसे कष्टी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और चित्त यदि निर्मल है, परिशुद्ध है, तो व्यक्ति परिशुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, सुखी बन जाते हैं। तो ये चित्त पर ही अवलंबित है। हे भिक्षुओं, चित्त के क्लेश, चित्त के विकार ही आदमी को संकिलिष्ट बनाते हैं, उन्हें विकृत बनाते हैं। और चित्त की परिशुद्धि ही आदमी को परिशुद्ध बनाती है, निर्मल बनाती है। फिर अंगुत्तर निकाय में और बुद्ध कहते हैं, पभस्सरमिदं भिक्खवे चित्तं तंचको आगंतुके ही उपक्लेशे ही उपक्लिष्टं। वैसे तो चित्त ओरिजिनली वो बड़ा प्रभास्वर ऐसे स्वभाव का है, बड़ा चमकने वाला, बड़ा हल्का फुल्का एक तारे जैसा प्रभास्वर ऐसा उसका स्वभाव है। लेकिन वो बाहर से आए हुए क्लेशों के कारण, विकारों के कारण, क्रोध से, द्वेष से, मोह से, भय से, ईर्षा से, घृणा से, विकारों से वो विकृत हो जाता है और अपनी वास्तविकता खो देता है। लेकिन यदि उसको निर्मल किया जाए, उन विकारों से उसको निकाल दिया जाए, तो वो और भी परिशुद्ध होकर सुख शांति देने लगता है, चमकने लगता है। ऐसा ये चित्त का स्वभाव तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। जैसे चमकने वाले सूरज के सामने यदि घने घने बादल आ जाते हैं, तो यह सूर्य का प्रकाश उस बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता है, ढक जाता है उसका प्रकाश। लेकिन जब ये बादल, घने बादल, काले बादल सूरज के सामने से हट जाते हैं, तो सूरज का प्रकाश चमकने लगता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार ये विकार जो है मन को अंधकार में ले जाते हैं, उसको प्रकाशित नहीं होने देते। लेकिन जब विकार से चित्त मुक्त हो जाए तो वो मार्ग पर चलता है, लोकोत्तर अवस्था को पाता है,
फल को पाता है। ये बात तथागत बुद्ध ने बताई है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने अभिधम्म में और भी बड़ी ऊंची बात कही है। बुद्ध कहते हैं, इस विश्व मंडल में हम ही, मानव ही एकमात्र प्राणी नहीं है जो जीवधारी है और जन्म लेता है और मरता है। ऐसा केवल मानव ही नहीं है। मानव जैसे कई जीवधारी जीव सत्व होते हैं इस संसार में, जो इस अनंत विश्व मंडल में अनेक स्तरों पर जीते रहते हैं, जिन्हें वो जीते रहते हैं, जिन्हें नाम और रूप है। ऐसे कई प्रकार के प्राणी, बहुत प्रकार के जीव सत्व विश्व में विद्यमान हैं, जो नाम और रूप धारण करके जीते हैं। ये विश्व भी अनंत है। हजारों करोड़ों मील दूर दूर तक जाने से भी इस विश्व का अंत नहीं लगता। हमारी पृथ्वी और हमें दिखाई देने वाले ये सूरज, ये चांद, इसका तो मोज माप किया जा सकता है। इनकी लंबाई को, दूरी को मापा जा सकता है। लेकिन इस चांद और पृथ्वी के अलावा और भी कई ग्रह, कई उपग्रह, चांद, सितारे, कई सितारे, कई सूरज इस विश्व मंडल में असंख्य रूप में है। वे अनंत दूरी पर है। विश्व में कई प्रकार के जीवधारी सत्व होते हैं, ऐसा बुद्ध बताते हैं। यहाँ 2 पैर वाले जीव सत्व है, 4 पैर वाले जीव सत्व है, बहु पैर वाले, अनेक पैर वाले जीव सत्व है, बिना पैर वाले भी जीव सत्व है। जो जल में, महासागर में देखा जाए तो कई प्रकार के जीवधारी जीव सत्व है, जिन्हें पैर भी नहीं, बिना पैर से भी है। भिन्न भिन्न उम्र वाले भी जीव सत्व है, भिन्न भिन्न रंग रूप वाले भी जीव सत्व है। चूहे जैसे छोटे भी जीव सत्व है यहाँ पर, और हाथी जैसे, ऊंट जैसे बड़े विशाल शरीरधारी भी जीव सत्व है यहाँ पर। ऐसा ये विश्व मंडल अनेक जीव सत्वों से भरा हुआ है। तथागत बुद्ध ने अभिधम्म के उपदेशों में 31 लोगों की बात बताई है। अब ये 31 लोक में मनुष्य लोग जैसे 31 प्रकार के लोक या जीव सत्वों की भूमि इस विश्व मंडल में विद्यमान है, ऐसा बुद्ध सिखाते हैं। उनमें 31 में मनुष्य लोग एक लोक है, पशु लोग ये दूसरा लोक है। बुद्ध ने कामावचर भूमि में 11 प्रकार के लोक बताए हैं, जो कामावचर भूमि होती है। उन 11 में है मनुष्य लोक से नीचे माने जाने वाली 4 योनियां। उन्हें कहते हैं, मनुष्य से नीचे माने जाने भी उन्हें कहते हैं, एक असुर योनि, यानी राक्षस योनि भी उन दिनों उसको कहा जाता था। दूसरा है प्रेत योनि, फिर तीसरा है दुर्गति का लोक, और चौथा है तिरच्छान योनि, पशु पंछी का लोक, और चौथा है निरय योनि, यानी बड़े दुर्गति का लोक। ऐसे 4 प्रकार की जो भूमि है मनुष्य लोक से निचली मानी जाती है। उसके बाद 5वां है मनुष्य लोक, मनुष्य योनि। मनुष्य योनि के ऊपर इसी कामावचर लोक में और भी 6 लोक तथागत बुद्ध बताते हैं। उनमें जो 6 लोग हैं उसमें एक है 6 नंबर का, यानी 5 तक तो मनुष्य लोग 5 हो गया। 6 लोग है चातु महाराज का देवलोका 6, 7वां है तावंतिस देवलोका, यह है 7वां
फिर नंबर 8 पर आता है यामा देवलोका। फिर 9 पर आता है तुषिता देवलोका 9 पर। फिर 10 में आता है निम्मानरति देवलोका देवयोनि। और 11 नंबर पर आता है पर निमित वसवती देवलोका। ऐसे 11 लोक या 11 प्रकार के जीव सत्वों की, विभिन्न जीव सत्वों की भूमिया या जीव सत्वों के 11 भिन्न भिन्न स्तर जो माने जाते हैं वो इस योनि में, इस मतलब 11 लोकों में आते हैं। उसके बाद रूपावचर लोक में और अरूपावचर अवस्था के लोक में 16 भूमिया या 16 प्रकार के भिन्न भिन्न लोक बताए गए हैं। कौन से है 16 लोक? उनमें एक है ब्रह्म परिसज्जा देवलोका, दूसरा है ब्रह्मा पुरोहिता देवलोका, तीसरा है महाब्रह्मा देवलोका, चौथा है ब्रह्मा से भी ऊपर, चौथा है परिताभ देवलोका, पांचवा है अपमानाभ देवलोका, 6 है आभस्सरा देवलोका, 7 है परित शुभ देवलोका, 8वां है अपमान शुभ देवलोका, 9वां है शुभ किन्न देवलोका, 10वां है वेह फल देवलोका, 11वां है असंय सत्य देवलोका, फिर 12वां है अविह देवलोका, 13 है अतप देवलोका अतप लोका, 14 है सुदस्य लोका, इसे 14 नंबर, 15 नंबर है सुदस्सी लोका और 16वां है अकनिष्ठ लोका। ऐसे ये 16 प्रकार के लोक रूपावचर और अरूपावचर भूमि में बताए गए हैं। ये दोनों भूमि में इसे बताया गया है। उसके भी ऊपर अरूप लोक और लोकोत्तर भूमि में 4 प्रकार के लोक बताए गए हैं। उनमें एक है आकाशानंचा येतन लोक, आकाशानंचा येतन लोक, विඤ्ඤाणंचा येतन लोक, अकिंचन्या येतन लोक और नेवसंया नासंया येतन लोक। इन 4 लोकों को अरूप लोक और लोकोत्तर भूमि भी बताया गया है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये 31 लोगों की बात कही है और कैसे इनका आवागमन यहाँ वहां होते रहता है उसके बारे में भी बड़ा विस्तृत विवरण इन धम्म संगीनी में तथागत बुद्ध ने बताया है। हम इन्हें जानने समझने का प्रयास करें और इन्हें अब सही भी कैसे माने ये भी प्रश्न आता है और गलत भी कैसे माने ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि ये तो रिसर्च का विषय है, संशोधन का विषय है। तथागत बुद्ध एक महान वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया, बताया और हजारों लोगों को बताया। कई लोगों ने इनका साक्षात्कार किया और बुद्ध के साथ जो अरहत जो जीते रहे वो सारे लोगों को इस प्रकार अपने अनुभव से जानते रहे। हम भी उससे प्रेरणा ले और मूल बात अपने चित्त को निर्मल परिशुद्ध करने का प्रयास करें। चित्त की परिशुद्धि बड़ी कल्याण की होती है, वर्तमान जीवन में भी और भावी जीवन में भी। तो बुद्ध के इन संदेशों से हम ये प्रेरणा लेकर
ऊंचे ऊंचे अवस्था को हासिल करने का प्रयास कैसे करेंगे, वो चित्त के ऊपर अवलंबित है। उस रास्ते से चलने का संकल्प करे, प्रयास करे और रिसर्च करना है, उसे ऐसे ही नहीं मानना। और वैज्ञानिक भी जिस प्रकार से रिसर्च करते हैं, ये तो आज एक रिसर्च का भी विषय है। बुद्ध ने जो सिखाया, जो बताया, तो केवल बुद्ध ने बताया इसलिए मानना चाहिए, ऐसा भी नहीं। वो तो हमारे अपने ऊपर है कि हम कितना उसको समझे, कितना जाने, कितना माने और कितना उस रास्ते पर चले। इसी में, समझने में, जानने में, अपनी प्रज्ञा को विकसित करने में हमारा सबका भला है, सबका मंगल है। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, दीर्घ जीवन मिले, सभी को सुख मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंतर राहुल बोधी महास्थवीर। आप सबका मंगल हो, सब